अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों का स्पेशल मखंडी हलवा। बहुत डिलीशियस होता है, बनता सूजी से है लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होता है, और डिफरेंट स्टाइल है तो डेफिनेटली टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है मेजरिंग 2 कप। ये थोड़ा सा ज़्यादा है 2 कप से, वो जग मैंने ऐसे ही भर लिया था, तो हम 2 कप यूज़ करेंगे। तो अगर आप इसे मेजरमेंट से कंप्लीट देखें तो हाफ लीटर के करीब होगा जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें। मेजरिंग 1 कप शुगर, 1 कप ही हमने ले लिया है सूजी। कुछ हमें चाहिए ड्राई नट्स, जैसे कि कुछ काजू ले लिए हैं, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें डालते हैं तो अच्छे लगते हैं, उसे मैंने काट लिया है। कुछ किशमिश, ये आप पे डिपेंड करता है इसलिए इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रही। बादाम को कट कर लिया है और कुछ पिस्तों को। कुछ हम ड्राई रोस्ट सारे ही करेंगे लेकिन कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। 1 कप असली घी, क्योंकि सर्दी के लिए बना रहे हैं तो सर्दी में तो सी बात है, असली घी के बगैर तो कुछ नहीं अच्छा लगता है। और हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूजी को पहले ड्राई रोस्ट करते हैं। ड्राई रोस्ट नहीं भी करते तो भी रिज़ल्ट अच्छा आता है, लेकिन ड्राई रोस्ट से जहाँ तक मैंने इसे ट्राई किया है फ्लेवर और इन्हांस हो जाता है। तो सूजी को पहले ड्राई रोस्ट करते हैं, इसके बाद इसे सोक करेंगे। इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में ही बाकी का भी कंटिन्यू करूँगी। सूजी हम इसमें डाल देते हैं और साथ ही में हम इसे इतना चलाएँगे, तकरीबन जो है वो स्लो फ्लेम पर हमें ये काम करना है कुछ 8 मिनट तक के, या हो सकता है आपका जल्दी भी हो जाए ड्राई रोस्ट। थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन शेड आ जाएगा, लाइट गोल्डन। तो जब तक मैं इसे भून लेती हूँ। देखिए मैंने इसे तकरीबन 8 से 9 मिनट तक के स्लो फ्लेम पे भुना है, ओवर भी भुनाई नहीं की है। आप शेड चेक कर सकते हैं, बहुत लाइटर, क्योंकि मुझे खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो बस यहाँ हम स्टोव को बंद करते हैं और इसे कंप्लीट ठंडा होने देते हैं। अलग प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि जो जल्दी ठंडा हो जाए फिर हम इसे मिल्क में सोक करेंगे। हमारी ठंडी हो चुकी है और इसे एक बोल में डाल दिया है। मेजरिंग 2 कप, थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैं एंड में बचा लूँगी, थोड़ा सा मेजरमेंट के हिसाब से बचा लिया मैंने जितना मुझे बचाना था। 2 कप पूरे हो चुके हैं। इसे एक मिक्स देते हैं और लिड अच्छा गरम सूजी हो तो आपने नहीं भिगोना है, राइट, पूरा ठंडा करना है। अब इसे हम इसमें मिक्स कर देते हैं और इसे लिड लगाकर मैं तो इसे नॉर्मली जो है वो 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ती हूँ। अब आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन 10-15 मिनट में मुझे इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा लगता नहीं है, तो मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। कढ़ाई ले लिया है, उसी में थोड़ा सा हम ये जो 1 कप है इसी में से थोड़ा सा घी यूज़ कर रहे हैं अभी। मतलब ओवरऑल पूरी इस रेसिपी के लिए इतना ही घी हमें चाहिए। काजू डाल देते हैं, साथ ही में बादाम और पिस्ते। किशमिश बिल्कुल एंड में डालेंगे, जैसे ही थोड़ा सा काजू और बादाम पर कलर आ जाएगा। और स्लो फ्लेम पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से रिज़ल्ट आएगा। थोड़ा सा इसे चला लेते हैं, इसके बाद हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। थोड़ा खुशबू सी आना स्टार्ट हो गई है। किशमिश डालकर इसे कुछ सेकंड्स के लिए चलाते हैं जब तक कि किशमिश हमारे फूल ना जाए। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और साइड पर रख दूँगी। इसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। अच्छा, वो मैंने नट्स निकाल लिए हैं। अब तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब या 3 टेबलस्पून के करीब हमने घी बचा लिया है। वो अब हम कब यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताऊँगी। फ्लेम अभी हमारा मीडियम टू लो के दरमियान है। शुगर ऐड करते हैं और शुगर को हम कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, ऐसे छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, कंटिन्यूस चलाते रहना है। ये थोड़ा सा लगेगा, डिज़ोल्व होने में टाइम भी लेगी, और इसे हमें कैरमलाइज करना है अप टिल थोड़ा सा डार्क शेड आ जाए। बहुत डार्क भी नहीं कि कड़वा हो जाए, लेकिन थोड़ा डार्क शेड। तो जब तक हम इसे चलाएंगे बीच में एक क्रिस्टलाइजेशन वाला फॉर्म भी आएगा, तो डरना नहीं है। यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि देखें ये शेड आना चाहिए इसका। इससे ज़्यादा डार्क करने जाएंगे तो होता क्या है, देखिए शुगर और घी आपस में मिलते तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखा दूँ इस तरीके से स्पैचुला को करते हुए कि आपको आइडिया हो जाए कि ये शेड है। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है अभी, ताकि मैं आपको दिखाऊं तो उस दौरान भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और शुगर को आप ऐसे चेक करेंगे तो ये इसमें इसके क्रिस्टल्स भी नहीं आएंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो रख के ये जो हमने
मिक्सचर हमारा सूजी और दूध वाला था, ये हम इसमें डाल देते हैं और जल्दी जल्दी से हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे और एक अच्छा सा इसे मिक्स देंगे। देखिए शुगर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन ये है कि आपस में मिक्स हो जाएगी। फ्लेम स्लो रखेंगे तो सब चीज़ें कंट्रोल में होंगी। फ्लेम स्लो ही है, इसे हम मिक्स देते हैं। शुरुआत में देखें थोड़ा सा क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये अब भी सेट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अभी मुझे सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं और देखिए वो जो शुगर का जितना भी क्रिस्टल का फॉर्म था वो सब ख़त्म हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें कि घी भी हमारा बिल्कुल अभी तक के जितना था, पहले कितना ज़्यादा लग रहा था, ये देखें ये इस तरह से डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है, लेकिन फ्लेम हमारा स्लो होगा। अभी कंटिन्यूस जो छोटे मोटे क्रिस्टल्स बच गए होंगे वो भी डिज़ोल्व हो जाएंगे। अभी हुए हैं 5 मिनट। अब जो है वो हमें इसको पूरे 15 मिनट तक इसी स्लो फ्लेम पर कंटिन्यूस इस तरीके से चलाते हुए पकाना है, ताकि इसका शेड थोड़ा सा और डार्कर की तरफ भी आ जाए और इसकी जो हमारी जो सूजी है वो भी अच्छे से पक जाए। तो लेकिन चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, फ्लेम को स्लो रख के ये काम करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं घबराना है, ये खुद से ही डिज़ोल्व होती जाती हैं। अच्छा, यहाँ देखें मुझे 7 मिनट्स में, मैं इसीलिए आपको बार बार दिखा रही हूँ, घी देखें बिल्कुल गायब हो चुका है। वो घी जो हमने बचाया था वो हम इसमें सारा ऐड कर देते हैं पूरा, और साथ ही में हम इसमें इलायची का पाउडर ऐड करते हैं। आप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, मुझे तो डर लगता है कैमरामैन से, मैंने आपको पहले बताया। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हम अच्छा खासा डाल देते हैं, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रख लेते हैं। और अब अगेन हमारे पास कितने मिनट्स हैं? 8 to 9 मिनट्स, डिपेंड करता है और आपने कितना अच्छा कलर देना है। तो मैं तकरीबन अब इसे 8 से 9 मिनट तक और कुक करती हूँ। ये आप देखें, चलाते रहना है। ये देखें शेड कैसे पकड़ रहा है, आइडिया हो रहा है, शेड पकड़ना स्टार्ट कर लेता है। ये देखें, तो बस इसे 8 से 9 मिनट और चलाते हैं और इसके बाद ये हमारा हलवा दानेदार रेडी होगा। देखिए 8 से 10 मिनट मैंने और एक्स्ट्रा दे दिए। अब आपको फील हो रहा होगा, देखिए बहुत घी तो हम डालते भी नहीं इसमें, जितना था बस वो थोड़ा बहुत सेपरेट होने लग गया है। थोड़ा बहुत नहीं, जितना सेपरेट होना था वो सारा सेपरेट हो चुका है। और कितना फाइन कलर आया है, बहुत डार्क कलर। जब आप शुगर को कैरमलाइज ज़्यादा करते हैं तो हो जाता है, तो वो कड़वा हो जाता है। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये जो इसकी लुक है ना, यही इसकी एक परफेक्ट है। यहाँ स्टोव को करते हैं बंद और मिलते हैं, आपको फील हो रहा होगा ये दानेदार कितना है, और मिलते हैं डिश आउट पर। नाउ इट्स टाइम टू ट्राई। और ये देखिए आप, इतना दानेदार सा ये हलवा है हमारा, और इसे मैं ट्राई करती हूँ दानेदार कैसे है। ये मैं आपको अपने फिंगर से भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि ये देखें आप, दाना दाना अलहदा है। कितना आपको आइडिया हो रहा है कि कैसा है ये, ज़बरदस्त। ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंटर का मज़ा तो इस हलवे में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना ही सूजी कच्ची लग रही है, क्योंकि हमने पहले भी इसे ड्राई रोस्ट किया था, तो और इसके बाद भी हमने इसे 20 मिनट्स तक के कुक किया है। तो आप सोचेंगे कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप बनाने के बाद आप इलायची पाउडर थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, 1 टीस्पून कीजिएगा तो और अच्छा फ्लेवर आएगा। मैं तो टिर के मारे नहीं डाला है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।